अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लेसन 17 पे आ गए हैं। तो हमने अब हमने जो है ना वो स्टेटस ऑफ इसम का जो था ना, जो एराब थे उसकी हमने तकरीबन सारी पूरी कर ली है हमने स्टडी। तो आज सिर्फ रिव्यू करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और उसको हमने क्या क्या सीखा था। एक जस्ट रिव्यू है छोटा सा, उसको पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी आपको। और फिर उसके बाद हम इसको इसम के बाकी जो खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जिन्स, नंबर और किस्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन स्टेटस जो था ना ये सबसे लंबा था, लेकिन बाकी जो होंगे वो दो दो तीन तीन लेसन में फिनिश हो जाएंगे। उसमें कोई ज़्यादा डिटेल ज़्यादा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था ना इसमें ये एराब थे जो हमने सबसे पहले कर लिए। तो आप सबको मुबारक हो कि हमने सबसे एक बड़ा पोर्शन जो था ना इसम का वो हमने कर लिया है। ये आधे से भी ज़्यादा हमने कर लिया है। आगे इंशाल्लाह 10 लेसन में या उससे कम में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कुछ रिव्यू भी करते रहेंगे साथ साथ। तो आज हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो हमने क्या कहा था कि स्टेटस इसम क्या होता है। एक नंबर है। इसम जो होता है वो नाम है, जगह का नाम है, या वो है खसूसियत होगी किसी चीज़ की, या उसकी खासियत होगी। और इसमें प्रोनाउन भी आते हैं जो हमने ज़मीर की है ना, वो भी सारे इसम है। तो हर इसम की चार प्रॉपर्टीज, चार खसूसियात, तो वो हमें पता है। चार खसूसियात हैं, कौन कौन सी हैं। एराब, पहली क्या थी, एराब, इसको स्टेटस कहते हैं। दूसरी थी जिन्स, जेंडर। तीसरी नंबर, आदत, कि वो उस इसम के नंबर कितने को जाहिर कर रहा है, कौन सी जेंडर को जाहिर कर रहा है और क्या उसकी एराब है। और चौथा वो क्या है, वो टाइप क्या है, उसकी किस्म क्या है। फिर हमने स्टेटस का हमने इसका डिटेल पढ़ी। तो स्टेटस में हमने क्या पढ़ा था कि स्टेटस जो है वो कितने किस्म के हो सकते हैं। पहले हमने ये पढ़ा था ना, कौन से स्टेटस हो सकते हैं, रफा, नसब और जर। तो ये तीन स्टेटस हो सकते हैं, तीन स्टेटस होते हैं। और फिर हमें पढ़ा था कि स्टेटस का पता कैसे चलता है। तो स्टेटस को फाइंड कैसे करना है, तो स्टेटस का एराब का पता चलाना। तो पता कैसे चलाते हैं, इसके आप एंड पे देखते हैं। सबसे पहले एंड पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो एंडिंग आवाज होगी एक, या एक से ज्यादा लफ्ज लगे होंगे, हरफ लगे होंगे साथ, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो पहले हमने देखना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं लगा हुआ। कॉम्बिनेशन क्या था, आना, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना। और जो द फीमेल का चार्ट था उसमें क्या था एंड पे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो उसका कॉम्बिनेशन क्या था, आतुन, आतिन, आतिन। और अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर हमने क्या देखते हैं हम के उसकी आवाज क्या है। अगर ऊ की साउंड आ रही या उन की साउंड आ रही है तो वो रफा है। अन और अन की आ रही है या आ की आ रही है तो वो नसब है। और जर क्या है, इन और ई की साउंड आ रही है। और इसी तरह इसके कॉम्बिनेशन थे। तो हमें क्या चार्ट हमने याद किए थे, मुस्लिमून, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। और फीमेल चार्ट भी याद किया था, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये हमने इससे पता चल जाता था देखने में कि आराब क्या है उसका। फिर हमने आगे इसको पढ़ा था कि इसम जो है वो लाइट भी हो सकता है और हैवी भी हो सकता है। तो हैवी क्या होता है, जिसमें आप उसकी सारी शक्ल आ जाए। जैसे दो जेर उन की साउंड आती है ना, नून की साउंड जो आती है एंड पे, उससे वो हैवी कहलाता है। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, या मुस्लिमानी, नून आया एंड पे, मुस्लिमूना, नून आया एंड पे। तो ये सारे नून की साउंड हो एंड पे तो ये हैवी होता है। लाइट बनाने का क्या तरीका है, आप उसकी नून की साउंड खत्म कर देते हैं। अगर मुस्लिम मुन है तो मुस्लिम माँ कर देते हैं। मुस्लिम मन है तो मुस्लिम मुन है तो मुस्लिम मुंह कर देते हैं। मुस्लिम मन है तो मुस्लिम माँ कर देते हैं। मुस्लिम मिन को मुस्लिम मी कर देते हैं। मुस्लिम मानी को मुस्लिम माँ, बस खत्म कर, नून हटा देना उसका। मुस्लिम मई, मुस्लिम मईनी का मुस्लिम मई। और मुस्लिम मूना का मुस्लिम मू। और मुस्लिम मीना का मुस्लिम मी। तो ये लाइट और हैवी था। तो लाइट और चार्ट, हैवी चार्ट है। अगर आपने दोबारा रिव्यू करना है तो आप पीछे जाएं, उसको ये याद होने चाहिए चार्ट आपको। लाइट और हैवी जब आएंगे हमारे सामने तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम उसको पहचान लें कि ये कौन सा है। तो लाइट और हैवी पढ़ा था। उसके बाद हमने चौथी चीज पढ़ी थी कि वो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल भी होते हैं कुछ। फ्लेक्सिबल मीन के
उसकी सारी उसकी आवाज़ें आती हैं। उसमें रफ़ा हो, नसब हो, जर हो, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ वाहिद के कॉलम में होती है, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन और मुस्लिमा, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी। तो ये तीनों जो है ना, रफ़ा, नसब, जर, इसमें आप साउंड आपकी डिफरेंट है, और ये 6 आपके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन बातें हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या था, 2 चीजें थी, या फुली फ्लेक्सी 3 चीजें थी। फुली फ्लेक्सिबल थे। फुली फ्लेक्सिबल क्या था, जैसे मुस्लिमुन है, अरब के नाम है, जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन, मोहम्मद, तो मोहम्मदा, मोहम्मद, मोहम्मदू, मोहम्मदा, मोहम्मदी। तो ये आपके इस तरह से उसको फुली फ्लेक्सिबल कहते हैं। इसमें सारे स्टेटस आपको नजर आ रहे हो, रफा है, नसब है, जार है, साउंड से या कम्बिन साउंड से आपको पता चले, क्योंकि ये सिंगुलर के लिए होता है सिर्फ। और पार्टली फ्लेक्सिबल क्या थे, हमने पढ़ा कि पार्टली फ्लेक्सिबल जो होंगे इस सम, उसमें 2 चीजें नहीं होती। एक तनवीन नहीं आ सकती उसके ऊपर, उन अन इन की साउंड नहीं आएगी, और दूसरा क्या है कि जेर की साउंड नहीं आएगी। जैसे हमने पढ़ा था, कौन से थे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम प्रॉफिट हैं, उनका नाम, तो रफा स्टेटस में क्या था, इब्राहिमू, नसब में क्या था, इब्राहिमा, और जर में भी था इब्राहिमा। तो इसमें तनवीन नहीं आएगी। इब्राहिमुन, इब्राहिमन जो है ना, वो गलत है, वो नहीं नजर आएंगे आपको। तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल होते हैं, जो रफा और में तो फर्क होता है, लेकिन नसब और जर जो है वो एक जैसे होते हैं। फिर हमने कहा था कि नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल में क्या था कि वो चाहे रफा हो, चाहे नसब हो, चाहे जर हो, उसमें आपको उसकी कोई चेंज नहीं आती। जैसे मूसा, रफा भी मूसा है, नसब भी मूसा है, और जर भी मूसा है। इसी तरह ईसा, खुदरा, जिसके एंड पे यूजली जो है ना आ की साउंड आए, उसको जो है ना वो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं यूजली। लेकिन कुछ दूसरे हैं, जैसे हुदन, वो भी नॉन फ्लेक्सिबल है। हुदन तीनों सूरतों में, रफा, नसब, जर में हुदन ही होता है। इस तरह दुनिया, तो ये इस तरह के जो लफ्ज हैं वो सारे नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल पढ़ा था। तो इसमें क्यों पढ़ा था हमने, ताकि हमें ये पता चल जाए, हमें कंफ्यूजन ना हो कि हम ये कहें अच्छा ये जबर है लेकिन इसको जर क्यों कह रहे हैं। तो जर होने की वजह होगी, हमें नजर आएगी वो जुमले में, लेकिन इसलिए हम जर कह रहे होंगे, साउंड से नहीं पता चलेगा। अगर आप सिर्फ एक लफ्ज देख रहे हैं, इब्राहिम या इस्माइला देख रहे हैं, तो आप सिर्फ एक लफ्ज है, तो आप कहेंगे ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। अब हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि हम इसको जुमले में नहीं देखेंगे। तो ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ी। और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने जो था वो एक हमने स्पेशल किस्म का ग्रुप पढ़ा है, जो थोड़े थोड़े सा पहले 2-3 लेसन पहले, जिसको जमीर जमायर कहते हैं या प्रोनाउंस कहते हैं। वो स्पेशल है, उसके जो है ना वो रफा, नसब, जर के जो है ना अपने रूल्स हैं। उसको आप साउंड से नहीं कर सकते, उसका कोई और नहीं है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि रफा में क्या है। वो क्या थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये रफा वर्जन था। हुआ का जार और अ, नसब क्या था, हु और ही। हुमा का क्या था, हुमा, हुम का हुम ही था। आगे था हिया, हिया का नसब और जार क्या था, हा। हुमा का फिर हुमा ही था, हुन्ना का भी हुन्ना ही है, सेम। अंता का क्या था, नसब और जार, का। अंतुमा का कुमा, अंतुम का कुम, अंति की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना। अना का था ई और नी, नून और या होगा या ई होगा, जस्ट सिर्फ या होगा। और नहनु का क्या था, ना। यस, ना। तो ये हमारे थे। अब हम थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं, तो उससे हम एराब पहचानने की प्रैक्टिस करते हैं। छोटी सी सूरत, सबको पता है सूरत का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तौलीलिन वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम माकूल। तो ये है, तो ये आपकी सूरह फील आप सबको पता है। तो हम इसमें आपको क्या होगी, आपका इतना हमारा आपकी प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज नहीं है कि आप सारे इसम, फेल और हरफ को पहचान सकें। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इसम है, बाकियों को हमने देखेंगे। तो पहला इसम जो आ रहा है ना, वो ये है रब्बू।
अब रब्बू, आपको कौन सा स्टेटस लग रहा है? पहले आपने देखना है इसके एंड पे कॉम्बिनेशन तो नहीं है, आनी ऐनी इस तरह का तो कोई वर्ड नहीं है, ऊना ईना या आतुन आतिन, नहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा। फिर हमने देखना है साउंड इसकी क्या है, ऊ या उन साउंड हो तो क्या होता है, रफा। तो ये आपकी ऊ है ना, तो रब्बू, तो रफा है, तो ये रफा स्टेटस में है। अब इसके साथ आप ये का देख रहे हैं, का, तो ये इसका ये दूसरा लफ्ज है, तो का आपने पहचानना है क्या है, ये अंता का नसब या जर वर्जन है, इसको का कहते हैं, सिर्फ का। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये हमेशा जुड़ा हुआ होगा दूसरे के साथ। तो ये आप देखें, ये रब्बू का जुड़ा हुआ है, रब्बू अलग नहीं है, का अलग नहीं है। ये का जो है ये अलग नहीं रह सकता, इसको जुड़ना पड़ता है साथ। तो ये रब्बू का, तो रब्बू जो है ये रफा है, का क्या होगा, नसब या जार होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरह से ये इसम के साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो फिर हमेशा ये जार होता है, तो इसलिए मैं इसको जार लिख दिया आपको। अब हमने देखना है नेक्स्ट, तो ये भी एक इसम है। आप बा को अलग कर दे, असहाबी, तो असहाबी क्या है, इसकी आप साउंड देखें, नून की साउंड नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन नहीं है। आतुन आतिन भी नहीं है बा एंड पे, तो कॉम्बिनेशन नहीं है। तो असहाबी, तो इसमें क्या आया, ये असहाबी जर, ई की साउंड है ना, जर। और दूसरी बात, एक और बात थी, ये आपने ये भी बता सकते हैं कि ये लाइट है कि हैवी है। तो ये आपका रब जो था ना, ये लाइट था क्योंकि रब्बुन नहीं है, रब्बू है। असहाबी भी लाइट है क्योंकि असहाबिन नहीं है, असहाबी लाइट भी है। आगे आता है अलफीली। अब इसके भी एंड पे देखें तो ये आपको जर नजर आएगा, और ये लाइट भी होगा, तो एल में लाइट के लिए लगा। तो ये देखें, आप इसमें से काफी सारे आधी आयत है जो आपको, आप उसको पहचान सकते हैं कि कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे देखें, कई दो हम, इसमें भी कई दा हम है ना, कई दो नहीं है यहाँ पे। अब ये कई दा जो है ये अलग है, हम अलग है। अब कई दा, क्या इसका स्टेटस है, कौन सी साउंड है, आ की साउंड कब होती है, नसब, तो ये नसब यूज हुआ हुआ है। और होम जो है ये इसके साथ अटैच है, तो ये होम क्या होगा, मैंने कहा था ना इसम के साथ अगर प्रोनाउन अटैच हो तो को जार होता है हमेशा। और ये लाइट भी है पहला। तो लाइट और जो हैवी है ना, ये प्रोनाउंस में नहीं होते, प्रोनाउंस सारे जो है ना वो लाइट हैवी नहीं होता इसमें। सो कईदा होम, तो इसमें अब आप देखेंगे ना, आप कहेंगे कईदा होम उसके साथ जुड़ा तो नहीं हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में इकट्ठा ही है, जहाँ स्पेस नहीं है दरमियान में। और वैसे भी अगर दाल आ रही हो ना, तो आप इसको जोड़ नहीं सकते, आप कैसे लिखेंगे आप, कई दा तो कर दिया, अब हम अगर आप इधर लगाते हैं तो ये दाल इसका खत्म हो जाएगा, दाल नहीं आप पढ़ा जाएगा, आप कैया, कैया हम कहेंगे आप इसको। तो इसलिए कुछ वर्ड कुछ होते हैं इसमें आप उसके साथ जोड़ ही नहीं सकते, आप सिर्फ उसको साथ लिख देते हैं, जुड़ नहीं सकता, आप देखने में एक जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए ये आपका, मैं नीचे इसको एग्जांपल दी थी, तो कैदा होम फी तजलीलिन। अब ये एक दोबारा आ गया। अब इन की साउंड है तो ये जर है, और हैवी है कि ये लाइट है, इन में नून आ रहा है तो ये हैवी, तो ये भी हमने पहचान लिया। वारसला अलैहिम, तो ये आपका हिम दोबारा आ गया। अब ये हुम जो है ना, ये हुम भी हो सकता है और हिम भी हो सकता है, दोनों दोनों है, डिपेंड करता है कि आपकी आवाज कैसे है। क्योंकि अलई लगाएंगे साथ, तो अलई हम कहेंगे तो मुश्किल है कहना, अलई हिम कहना आसान है। जब या है ना, तो या जो है ना वो जेर के साथ सही जाता है, तो अलई हिम, तो ये अटैच्ड है, तो इसको भी आप कहेंगे कि ये नसब या जार होगा। अभी आपको नहीं पता कि क्या है, नसब भी हो सकता है, जार भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा नहीं। तई रन, इसकी क्या साउंड है एंड पे, अन, अन की साउंड होती तो क्या होता है, नसब, और हैवी है क्योंकि इसकी तनवीन है। अबाबीला, तैरन अबाबीला, तो अबाबीलू नहीं है, अबाबीला है, अबाबीली भी नहीं है, तो अबाबीला इस नसब और लाइट, अबाबीला लाइट हो गया। आगे हम पढ़ें, तरमी हिम, देखे ना हिम यहाँ भी लगा हुआ है, तरमी हिम, यहाँ था ना शुरू में तो हिम हुआ है, हुम नहीं हुआ, तरमी हुम नहीं है, तरमी हिम। तो ये आपका ये प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है, अभी हम पढ़ा नहीं है। बी हिजारतिन,
और ये भी हिजारत, तीन का एंड देखें तो तीन की साउंड है। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इसका ये जर है, हैवी है, दोनों चीजें आपको नजर आ रही है इसमें। मिन सिज्जीलिन, तो सिज्जीलिन भी इसम है क्योंकि इसके दो जेर आ रही है नीचे, तो ये भी जर है। फजा अला हुम, देखना हुम लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ हुम में हिम नहीं है क्योंकि जबर है ना शुरू इधर लाम पे, तो ये हुम ज्यादा सही है उसका। वजा आला हिम नहीं कहेंगे, फजा आला हुम। कासफिन, दोबारा ये इसम आ गया, ये जर है। और माकूलिन, दोबारा ये जर है। और हैवी भी है दोनों, ये भी हैवी है। कासफिन भी हैवी है, माकूल भी हैवी है। तो अब देखेंगे इस सूरत में आप जितना हमने अभी जितने लेसन पढ़े हैं तो काफी सारे देखे आपने लफ्ज जो है हमें उसको पहचान सक रहे हैं। तो पहचान के हमें पता चल गया है कि वो कौन कौन से कैसे इस्तेमाल हुए। तो यही है, पहले हमें इसको पहचानना है कौन कौन से वर्ड हैं, कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, और फिर हम उसको तर्जमे पे आएंगे। क्योंकि अगर हम बगैर ये समझे हुए तर्जमा कर देंगे ना, तो फिर मसला क्या है कि वो तो फिर आपका रट्टा हो जाएगा कि हमने याद कर लिया। तो जैसे सूरतें याद कर ली हैं वैसे तर्जमा भी याद कर लिया, तो हमें समझ तो फिर भी नहीं आई। हम तो साथ साथ अपना वो पढ़ रहा है कोई, तो हम अपना तर्जमा साथ चला रहे हैं। तो ये फिर जैसे सब टाइटल नहीं होते, वो टीवी पे आ रहे होते हैं सब टाइटल, जो लिखा आ रहा है तर्जमा, तो फिर ये वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो एक आखिरी चीज कि इसम को पहचानना कैसे होता है, तो अभी अभी शुरू में सिर्फ दो चीजें आप देखें कि अगर दो चीजें हो ना, तो इसम आप वो इसम और नंबर वन के उसके तनवीन आ रही हो एंड पे। अगर आप उसके एंड पे उन अन इन की साउंड देखें ना, तो वो आवाज आएगी, तो वो हमेशा वो क्या होगा? इसम होगा, उसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आ ई और ऊ की साउंड है तब आपको थोड़ा सा जरा सोचना पड़ेगा कि ये कुछ और भी हो सकता है। लेकिन अगर दो जेर दो पेश दो जबर आ रहा है तो वो हमेशा इसम ही होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि शुरू में अल लगाओ। तो अगर अल से शुरू हो रहा है ना, तो वो वाला भी इसम ही है, जैसे अल फीली। तो आखिर में तो तनवीन नहीं थी क्योंकि हमें पता है अल आता है तो तनवीन तो आती नहीं है। लेकिन अल से आपको पता चल गया कि ये हमारा इसम है। और कौन सा आया इसे अल का? और कोई भी नहीं है इस सूरह में, तो ये एक ही था एग्जाम्पल। अल की वजह से हमें पता चल गया कि ये इसम है। तो अभी आपका जितना नॉलेज है, जितना आपने हमने पढ़ा है, तो उसमें आप तनवीन हो या अल से शुरू हो तो फौरन आपने कहना है कि ये इसम है। और बाकी आपने साउंड से देखना है। अगर कंफ्यूजन है तो दोनों आप कहेंगे इसमें नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी। तो इसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप और सूरतों को भी देखें। तो आखिरी 10 सूरतों की हम प्रैक्टिस करते रहा करेंगे। तो जो सीखा है उसमें जो है ना वो जो कुछ सीखा है उसको अप्लाई करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये। लेकिन आप करते रहे, आप ये ना समझें कि अभी आपने मतलब तो बता नहीं रहे, लेकिन मतलब हमारा जो है ना वो सेकेंडरी चेंज है। पहले हमने इसको समझ लें एक दफा कि कैसे इस्तेमाल होता है, फिर मतलब आप खुद ही पता चलते जाएंगे आपको। क्योंकि वो जब बार बार आएगी ना एक ही चीज, तो मतलब आपको पता चलेगा। और मतलब नहीं भी आता तो आप डिक्शनरी खोल के देख लेंगे, फिर वो आपको भूलेगा नहीं। फिर इसी को आप प्रैक्टिस होती रहेगी जब बार बार आता रहेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको कम से कम समझ तो आ गई ना कि अच्छा, रब्बू का इसका मतलब है तुम्हारा रब। असहाबिल फील इसका मतलब ऐसे बनेगा। तो ये हम पढ़ते जाएंगे ना जब, तो आपको ये समझ आने लग जाएगी। तो ये ना कि अभी आपको उसके उर्दू तर्जमा नहीं भी पता, तो आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या, किसकी बात हो रही है, क्या चीज चल रही है। तो इंशाल्लाह साथ रहें, मेहनत जारी रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व